नमस्कार। मैं डॉक्टर मंजू जैन, रिटायर्ड एसोसिएट प्रोफेसर फ्रॉम एसएनसीएन डिग्री कॉलेज कानपुर। मैं युवाओं की तनाव क्यों होता है, युवाओं में ज़्यादा तनाव, इसके बारे में मैं और आप नामक वीडियो निकाल रही हूँ। इसमें तनाव के कई कारण मैं पहले दूसरे वीडियो में बता चुकी हूँ, लेकिन अब मैं उसके निदान की तरफ जाऊंगी कि कैसे वो अपने आप को इस अवसाद से, इस डिप्रेशन से, इस कमी से दूर आएँ, उससे मुक्त हों, उससे निकलें। तो मैं आपके सामने ये कहूँगी कि आप ज़रूर, खासकर युवाओं को मैं संदेश दे रही हूँ कि आप ज़रूर कोई ना कोई एक शौक़ पालें। शौक़ का मतलब ये नहीं कि आप सिगरेट और शराब और ड्रग्स के आदी हो जाए, नहीं। ये सोशल जो नेगेटिव चीज़ें हैं उनको नहीं, बल्कि जैसे कोई गेम्स है, स्पोर्ट्स हैं, आउटडोर गेम्स हैं, इंडोर गेम्स हैं, ताश है, ये आप घर में बैठ कर के अपने परिवार वालों के साथ थोड़ा समय गुजार करके ताश खेल लीजिए, कैरम खेल लीजिए, लूडो खेल लीजिए, सांप सीढ़ी खेल लीजिए, या कोई अच्छा गेम हो उसके आप शौक़ पालिए। और नहीं तो आउटडोर गेम्स हैं, बहुत सारे हैं। आजकल क्रिकेट तो चर्चा का विषय ही है पूरा। तो क्रिकेट है, फुटबॉल है, हॉकी है, टेनिस है, लॉन टेनिस है, टेबल टेनिस है, बैडमिंटन है, अनेकों गेम्स ऐसे हैं, स्पोर्ट्स ऐसे हैं जिसमें से कि आप अपना रुझान उस तरफ ला सकते हैं और कहीं ना कहीं आप इस अवसाद को, इस जो मानसिक डिप्रेशन है, इससे आप मुक्ति पा सकते हैं। क्या है इम्पोर्टेंस इसकी बॉल खेलने की, ये भी मैं बताऊंगी आपको। और उसके बाद फिर मैं किसी एक महापुरुष का, कर्मयोगी का उदाहरण दे करके आपको सलाह दूंगी कि हम भी उनकी तरह रोल मॉडल बने, उनके पद चिन्हों पर चलें। तो मैं बताती हूँ कि प्लेइंग बॉल्स से क्या है। तो कुछ पॉइंट्स मैंने लिखे हुए हैं, बता रही हूँ आपको। Playing with balls improves kids or youth's motor skills, hand-eye coordination and timings, which are important parts of the development progressive of toddlers and even youths. मेरे ख्याल से फैमिली में भी सबसे पहले आप देखते हैं कि बच्चा बोलना सीखता है, माँ, पा, नाना, नानी, दादी, मम्मा, ये बोलता। उसके बाद जब खेल की चीज़ें आती हैं तो सबसे पहले उसको बॉल थमाई जाती है। और भी होते हैं खिलौने वगैरह, लेकिन बॉल को वो कैच पकड़ता है, लुढ़काता है, उसके पीछे भागता है, हंसता है, मुस्कुराता है, फिर पीछे फेंकता है, फिर पीछे भागता है। या माँ बाप भी या मदर फादर भी उसको बॉल से खेलना सिखाते हैं, उसकी तरफ गेंद उछालते हैं, खुद लेते हैं, और इससे बच्चा बड़ा ही खुश होता है। तो इसका मतलब है कि बचपन से लेके अब तक बॉल जो कि है चल रहा है यूथ में भी और युवाओं में, प्रौढ़ में भी। तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं इसकी इम्पोर्टेंस ज़रूर है। तो क्या है इम्पोर्टेंस? कि इसके सोशल स्किल्स बढ़ते हैं। कैसे? प्लेइंग बॉल्स कैन इम्प्रूव टू पीपल लर्निंग टू कम्युनिकेट विथ ईच अदर। Social skills are a great way to open lines of communication. फिर क्या है? Critical thinking skills. A ball can be played in so many ways, including games like basketball, soccer, baseball, and more. When kids or youths play games, they learn to expand their cognitive and critical thinking skills by finding strategies way to win. Fine motor skills, ये भी होता है। The development of fine motor skills can help a child become comfortable with the use of his or her muscles. इसके और क्या फ़ायदे हैं? हैंड आई कोऑर्डिनेशन होता है। हैंड आई कोऑर्डिनेशन कैसे होता है? The practice of catching and throwing a ball can help improve our hand-eye coordination. Sportsman and emotional skills को बढ़ाता है। कैसे? With the right guidance, it can also be a way to encourage children to have control of their emotions as they learn the value of positive sportsmanship. तो इतने जब हमारे
फ़ायदे हैं और कम से आदिम समाज से लेके आज तक चले आ रहे हैं, इसका मतलब है कि इसकी इम्पोर्टेंस कहीं ना कहीं अभी भी बनी हुई है। तो हम किसी भी स्पोर्ट्स को, गेम्स को अपना सकते हैं। आज मैंने बॉल के बारे में आपको बताया, तो ज़रूर इस पर आप विचार करिए, बल्कि आप विचार करते हुए इसको अपनाइए, इस शौक़ को, और कंसंट्रेशन पावर भी इससे बढ़ता है और आप धीरे 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 नकारात्मक प्रवृत्ति से दूर होते चले जाते हैं और आप में ऊर्जा, ज्ञान, सकारात्मक ऊर्जा आपके पास आती है और आप अवसाद से निजात पा जाते हैं। अब मैं, जैसा कि अक्सर वीडियो में बताती हूँ, एक महापुरुष के, एक कर्मयोगी की बात करती हूँ, जीना इसी का नाम है। तो इसमें मैं आपको ये बताती हूँ कि गरीबी से लड़कर निकला गरीबों का मसीहा या गरीबों का डॉक्टर। जी हाँ, मैं ये बात कर रही हूँ पश्चिम बंगाल के श्री अरुणोदय मंडल जी की। तो क्या है कि आम परिवारों के तरीके से इनका जन्म हुआ, मध्यम परिवार में हुआ, लेकिन बहुत ज़्यादा अभावग्रस्त थे। भाई बहन भी थे, पिता की इतनी अच्छी आमदनी नहीं थी, तो ज़्यादातर समय इनका बचपन जो कि है वो अभाव से ग्रसित था। तो ये जो पश्चिम बंगाल का सुंदरवन, तो आपने देखा ही होगा कि बाघों के लिए बहुत प्रसिद्ध है, वहीं पर इनका जन्म हुआ था। और अभावों से जूझते हुए जब ये थोड़े बड़े हुए तो इनका रुझान मेडिकल की तरफ बढ़ा, लेकिन चूंकि पास में पैसा नहीं था, इसलिए इन्होंने थोड़े दिनों के लिए विचार स्थगित कर दिया। लेकिन मन में उठती ज्वाला को देखते हुए उन्होंने क्या किया कि ये जब सुंदरवन से बाहर आकर के कलकत्ता में आए, तो उन्होंने घर पर ही ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया। और ट्यूशन से जो उनको पैसे मिलते थे, क्योंकि ये बच्चे विचारशील और ज्ञानी बहुत थे, तो ट्यूशन पढ़ा करके बच्चे कई आगे निकल गए थे, बहुत अच्छी जगह सेटल हो गए थे। तब फिर उन्होंने अपनी प्रतिभा को पहचाना और जो ट्यूशन लेते थे तो उनके पास पैसे आते थे और उस पैसे से ये फ़ीस भरते थे, आने जाने का किराया भरते थे। और धीरे धीरे उनके पास इतना पैसा आ गया कि वो हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, उसके बाद MBBS में भी इन्होंने पैसे जमा कर लिए, उसकी फ़ीस जमा कर ली। और खुदा के मतलब मेहरबानी, गॉड ग्रेस की वजह से ये MBBS बहुत अच्छे नंबरों से पास हुए। लेकिन इनका मन यही लगा रहा कि मैं ये सेवा सिर्फ गरीबों के लिए, मार्जिनल जो गरीब लोग थे, हाशिए पर तो गरीब लोग थे, या जो BPL, बिलो लोअर पॉवर्टी में थे, उनकी ही सेवा करूँगा। तो ये अपने पैतृक गांव पहुँचे और वहाँ पर उन्होंने बहुत साल तक बिल्कुल निस्वार्थ और बिना पैसे लिए ही सेवा की। और धीरे धीरे इनका नाम इतना ऊंचा हो गया कि और पैसा भी भगवान की दया से, अपनी मेहनत से उनको मिलता रहा। और उन्होंने अपना एक हॉस्पिटल खोला, उसका नाम सूजन के नाम से उन्होंने एक हॉस्पिटल खोला, जिसमें कि चैरिटी की तरीके से ये काम करते थे। और ये अपने जीवन काल में ही रामकृष्ण परमहंस और कई NGOs से ये जुड़े, और जुड़ने के बाद ही इन्होंने हॉस्पिटल भी खोला और उसमें निस्वार्थ सेवा करते रहे। और ये इतने आगे बढ़ गए कि हमारे जो कि है तत्कालीन प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के द्वारा इनको जो सम्मानित नागरिक पुरस्कार पद्मश्री होता है, उससे नवाजा गया। और आज ये बहुत लोगों के रोल मॉडल हैं। तो मेरा संदेश बस आप तक यही है कि हम और आप भी इसी निस्वार्थ सेवा की तरफ जाएं, या गरीबों का कोई मदद कर सकते हो तो हमारा ध्यान उस तरफ जाएगा और हम इधर उधर भटकने से बच जाएंगे। निस्संदेह आप करके देखिए, निस्संदेह हमको अवसाद से मुक्ति मिलेगी। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।